हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेरी पाठशाला पर निबंध। तो संकेत बिंदु देखिए। प्रस्तावना: पाठशाला का अद्भुत वातावरण, मेरे प्रिय शिक्षक और विषय, और सह पाठ्यक्रम और गतिविधियां, और आखिरी आता है हमारा उपसंहार। चलिए प्रस्तावना देखते हैं। मेरी पाठशाला का नाम नवोदय विद्यालय है। मेरी पाठशाला बहुत बड़ी, सुंदर और स्वच्छ है। मेरी पाठशाला में कक्षा पहली से लेकर 10वीं तक पढ़ाई होती है। मेरी पाठशाला 3 मंजिला की है। मेरी पाठशाला में बहुत बड़ा खेल का मैदान है। हमारे जीवन को सभ्य बनाने में पाठशाला का सबसे बड़ा योगदान होता है। हमारी पाठशाला एक मंदिर के समान होती है, जहाँ हम रोज पढ़ने आते हैं ताकि अपने जीवन में उज्जवल भविष्य प्राप्त कर सकें। अब पाठशाला में ज्ञान का वास होता है। अब इसी स्थान से हमारा आने वाला कल जो होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है कि हम कल क्या बनेंगे। अगला है मेरी पाठशाला का अद्भुत वातावरण। मेरी पाठशाला एक अद्भुत जगह है, जहां मैं हर दिन नई चीजें सीखता हूँ। कक्षाएं उज्जवल और रंगीन पोस्टरों से भरी हैं। हमारे पास एक बड़ा खेल का मैदान है, जहां मैं अपने दोस्तों के साथ अवकाश के समय खेलता हूँ। पुस्तकालय में कई रोचक किताबें हैं, जिन्हें हम पढ़कर अपना मनोरंजन और ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। वहां संगीत, कला और खेल जैसे मजेदार गतिविधियां होती हैं। हमारे पास विज्ञान मेले और शैक्षिक यात्राओं जैसी विशेष घटनाएं भी होती हैं। मुझे जो है कंप्यूटर लैब में समय बिताना पसंद है, जहां मैं नए प्रोग्राम सीखता हूँ। किस किस तरह की चीजें नई आ गई हैं उन्हें मैं करता हूँ। अगला है मेरे प्रिय शिक्षक और विषय। मेरी पाठशाला में अनेक विषय पढ़ाए जाते हैं, लेकिन मुझे जो है ना, गणित और विज्ञान सबसे ज्यादा पसंद है। आपको क्या पसंद है? मेरे शिक्षक बहुत दयालु हैं। वो हमें हमारे पाठ समझने में बहुत मदद करते हैं। मेरे प्रिय विषय जो है ना, विज्ञान और गणित है। हमारे गणित के शिक्षक जो है ना, वो बहुत ही मददगार हैं, क्योंकि वो हमें जब भी कोई कठिनाई होती है, वो हमारी झटपट सुलझा देते हैं। और साथ ही साथ कक्षा में घर की गतिविधियों को भी कराते रहते हैं। घड़ी बनाना सिखाना, समय का सदुपयोग करना, और खेल के मैदान में ले जाकर गिनती और पहाड़ा तो यूं झटपट याद करा देते हैं। वो सभी छात्रों को समान दर्जा देते हैं। ऐसा नहीं कि कोई ज्यादा होशियार है तो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना, ऐसा नहीं है। अगला है सह पाठ्यक्रम गतिविधियां। अब मेरे विद्यालय में सह पाठ्यक्रम गतिविधियां भी होती हैं। हमें खेलों में भाग लेने का अवसर मिलता है, जैसे कि क्रिकेट है, फुटबॉल है, कबड्डी है, और भी बहुत से होते हैं। इसके अलावा वार्षिक उत्सव होता है, विज्ञान मेले होते हैं, और कला प्रतियोगिताएं भी होती हैं, जिनमें हर बच्चे को प्रतियोगिता में भाग लेना होता है। ये गतिविधियां हमें न केवल मनोरंजन देती है, बल्कि टीम वर्क और नेतृत्व की भावना भी सिखाती हैं। हमें एक दूसरे के साथ रहकर किस तरह से काम करना चाहिए। अगला हमारा आता है उपसंहार। अब मेरी पाठशाला मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ मैंने न केवल ज्ञान प्राप्त किया है, बल्कि अच्छे मित्र भी बनाए हैं। सभी के स्कूल में मित्र बनते हैं ना। अब मेरे विद्यालय ने मुझे सिखाया कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होती है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में आवश्यक है। मैं अपने विद्यालय को हमेशा याद रखूंगा और इसकी शिक्षा को अपने जीवन में अपनाऊंगा। तो आपको पता हमारे लिए विद्यालय कितना महत्व रखता है, और उसकी शिक्षा हमारे लिए कितना भविष्य उज्जवल बनाती है। अगर आपको ये निबंध अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट्स करके बताइएगा। धन्यवाद।